Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Chemistry by SI, where I am going to teach you chemistry related topics. Today my topic is hydrocarbons. Starts with the hydrocarbons. अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन एटम मौजूद हो। चूँकि हमारे पास नाम हाइड्रोकार्बन इंडिकेट ही यही करता है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन, सो all the compounds containing hydrogen and carbon atoms are said to be as hydrocarbons. Now move towards the classification of hydrocarbons. First one is the aliphatic, second one is alicyclic, and third one is aromatic compounds. So we will discuss every classification in detail. So start with the aliphatic hydrocarbons. एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर्स में मौजूद हों। मतलब अगर हमारे पास कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग हो रही है, कार्बन हाइड्रोजन की भी बॉन्डिंग हो रही है, तो वो किस फॉर्म में हो, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में हो, तो उन स्ट्रक्चर्स को, उन हाइड्रोकार्बन्स को बेसिकली हम एलिफेटिक का नाम देते हैं। देन हमारे पास जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो फर्दर क्लासिफाई होते हैं टू टाइप्स में। नंबर वन इज़ सैचुरेटेड एंड सेकेंड वन इज़ अनसैचुरेटेड। अब हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बेसिकली सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर या फिर सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं। मतलब कार्बन कार्बन कि कोई भी चेन है, कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद है, तो उन कार्बन कार्बन के दरमियान अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो उसको हम सैचुरेटेड का नाम दे सकते हैं। और उनमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं अल्केन्स की, लाइक मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड फर्दर मूव ऑन, जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। द सेकेंड टाइप ऑफ एलिफेटिक इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमारे पास अल्कीन्स और अल्काइंस की क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं, जिनमें हमारे पास अल्कीन्स जो है वो डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड अल्काइंस हमारे पास ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में जब रिंग्स स्ट्रक्चर फॉर्म करें तो हम उनको एलिसाइक्लिक का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साइक्लोप्रोपेन। अब चूँकि प्रोपेन हमारे पास 3 रिंग स्ट्रक्चर है, 3 मेंबर्ड कार्बन स्ट्रक्चर है, और हम उसको एज अ साइकिल फॉर्म में अगर लिखें तो हमारे पास वो स्ट्रक्चर कहलाता है एलिसाइक्लिक एंड द नेम कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपेन। जब भी हम अपने किसी भी रिंग स्ट्रक्चर को नेमिंग करते हैं तो हम उसको एज अ प्रीफिक्स साइक्लो का नाम देते हैं, चूँकि वो एज अ साइकिल फॉर्म में मौजूद है, जैसा कि साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद हमारी जो थर्ड क्लासिफिकेशन थी हाइड्रोकार्बन्स की, दैट इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि 6 मेंबर्ड कार्बन स्ट्रक्चर्स मौजूद हों, जिसमें कंटेनिंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड, जस्ट लाइक बेंजीन। बेंजीन में हमारे पास क्या होता है, 6 मेंबर्ड कार्बन स्ट्रक्चर होता है, रिंग स्ट्रक्चर होता है, और कार्बन कार्बन के अल्टरनेट पे हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो हमारे पास जो बेंजीन है वो भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है
और इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी चेन, कोई भी रिंग जिसमें हमारे पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड एरोमेटिक के साथ लगा हो, मतलब बेंजीन स्ट्रक्चर के साथ लगा हो, तो उसको हम एरोमेटिक का नाम दे सकते हैं. So it's all about today's lecture. Stay connected with me for further studies, for further information of another topics. Please like, share and subscribe my channel. Allah Hafiz.